होता है, ऐसे ही जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारे कानों से परमात्मा का प्रवेश होता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम और धुनोति समलम कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। यही फर्क है। इसलिए कहानी प्रेरणा दे सकती है, पर कथा तो पूजा है महाराज। कोई सुंदर भाषण प्रेरणा दे सकता है, पर कथा हृदय में भावना दे सकती है महाराज। भारत की आर्ष परंपरा में ये कथा का प्रवाह ऐसे ही वर्ष वर्षों से चलता हुआ संपूर्ण समाज को सदा के लिए प्रेरित करता आया है। सबसे असरदार अगर कोई प्रयोग है सनातन धर्म को, जिसने बड़ी विपरीतताओं के बाद भी कायम रखा है महाराज। आज गुरुकुलों के स्वरूप समाप्त हो गई, परिवार में संस्कारों के स्वरूप समाप्त हो गए। किसी भी प्रकार के संस्कारों से मेरा अर्थ यहां दूसरा भी है। पहले समय में सदगृहस्थ के भीतर कम से कम 16 संस्कारों का विधान होता था। दुर्भाग्य की बात होगी आज बहुत सारी जगह तो इसका बोध भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम होगा कि 16 संस्कार किसको कहते हैं। एक बहुत संभ्रांत घर की बात है। बातचीत हुई, उन्होंने कहा महाराज मेरी बिटिया का रिश्ता वो फलानी घर में हुआ। मैंने कहा वो कैसे हैं? बोले बहुत बड़ा घर है महाराज। हम जब मिलने गए तो उनके घर के बाहर ये वाली कार खड़ी थी, ये वाली कार खड़ी थी, ये वाली कार खड़ी थी। मैं बोला अच्छी बात है, पर एक चीज बताओ, एक कार है वो थी कि नहीं? अगर वो नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा घर होगा। बोले महाराज वहां तो दुनिया भर की सारी कारें थी। मैं ना मेरी बात तो सुन। बोले कौन सी कार है? मैं बोला उसका नाम संस्कार है महाराज। संस्कार की अगर कार खड़ी थी तो शायद तेरे को ठहरना सोचना उचित लगता है। संस्कार हमारे भीतर की धार्मिकता को प्रकट करती है महाराज। मैं आप सबको निवेदन करूं, कल मैं गया थोड़ी देर घर में, बाबूजी के छोटे भैया हैं उनके घर, और अभी क्या है कि नाम इतने सारे हैं ना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए गोयल परिवार ही बहुत है। हमारे सब बालक लोग साथ हम खूब खेले उनके, और हमने उनसे प्रॉमिस लिया। तो आप सब ये पांचों सामने बैठे हमारे 5 मस्कीटियर्स, इनके लिए ताली बजाइए हमारे। मैं कोई नारा खूब खेला इनके साथ कल, और मैंने पूछा भाई आज अपन कथा के बाद क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, पर कथा सुननी पड़ेगी। बोले प्रॉमिस किया पूरा सुनूंगे। तो आज मेरी नजर तुम 5 पर ही है महाराज। इससे बड़ी क्या शोभा होगी। रोज आते जाते थे, पर आज कथा बढ़ गई महाराज। और ईमानदारी से गोयल परिवार की वहां से लेके यहां तक 4 पीढ़ी बैठ करके इस कथा को सुन रही हैं। यही तो भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। संस्कार हमारे अंदर हों, और एक प्रकार से सदगृहस्थ के पास होने वाले, अगर आपने मनुष्य जीवन लिया है और भारत में पैदा हुए हो तो उसका यही सदुपयोग है कि कम से कम हमारे जीवन में शास्त्रों के द्वारा विहित किए हुए संपूर्ण संस्कारों का यथासंभव हम अभ्यास करें महाराज। सबसे पहले जीवन का सबसे प्रथम संस्कार तो गर्भाधान ही है महाराज।
भारतीय विज्ञान के अनुसार, स्क्रिप्चरल साइंस के अनुसार कंसीविंग भी एक बहुत डिवाइन, डीप और बहुत मैच्योर प्रोसेस है महाराज। ये बहुत योजनाबद्ध पद्धति है, उसी को गर्भाधान कहते हैं। ये कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंटल नहीं है महाराज, ऐसे ही नहीं है। भागवत की कथा है, कश्यप की दिति और अदिति दोनों पत्नी हैं। दिति ने असमय में गर्भ धारण किया, इसलिए उनके पुत्रों का नाम असुर हो गया महाराज। अदिति ने उचित समय में गर्भ धारण किया, इसलिए उनके पुत्रों का नाम सुर, देवता हो गया महाराज। केवल समय के अंतर ने दोनों की प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। मैं तो ये बात कई बार कहता हूं, जब दो शरीर मिलते हैं तो आत्मा पैदा होती है, जब दो आत्माएं मिलती हैं तो महात्मा पैदा होता है, पर जब दो परमात्मा भीतर से महात्मा मिल जाते हैं तो साक्षात राम और कृष्ण घर में जन्म लेते हैं महाराज। क्या नहीं हुए? कहां नहीं पैदा हुए महाराज? इन घरों में ही राम आए हैं, कृष्ण आए, इन घरों में ही स्वामी विवेकानंद आए, इन्हीं घरों में महात्मा आए हैं। कौन नहीं आया? कश्यप, करदम, ये सब कहां आए महाराज? कपिल कहां आए? नरसी इन्हीं घरों में पैदा हुए हैं। आज संस्कार के नाम पर मेरे ख्याल से मुख्य केवल दो बचे हैं, वो भी करप्ट हो गए। एक विवाह, क्योंकि विवाह भी संस्कार की श्रेणी में आता है, और दूसरा अंत्येष्टि। कम से कम अपन जीवन में ये दो तो कर ही लेते हैं, पर उसमें भी जितनी घालमेल हो सकती है वो सब कर देते हैं महाराज। विवाह कहां विवाह की तरह से होता है? मैं आपसे निवेदन करूं, विवाह कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है, एक रिलीजियस ओकेजन है। आप उसमें हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप उसमें पूजा कर रहे हैं, आप उसमें विप्र को निमंत्रित कर रहे हैं। वो वैसे ही है जैसे ये कथा हो रही है, वो वैसे ही है जैसे आप घर में किसी यज्ञ का आयोजन करते हैं। पर एक बात सच बताइए, आज के कल के मैं आपकी ना एक जनरल बात कह रहा हूं, विवाह का सबसे इंपॉर्टेंट संदर्भ होता है मंडप, फेरा, यज्ञ, विप्र, और शायद हम पूरी शादी में उसके लिए सबसे कम विचार करते हैं, उसके लिए सबसे कम। वेरी सॉरी टू से, पर कई बार इवेंट प्लानर एक नंबर होता है, लोकेशन एक नंबर होती है, फोटोग्राफर एक नंबर होता है, केटरिंग एक नंबर होती है, सब चीज सब महंगे से महंगी लाते हैं, पर ब्राह्मण सस्ते से सस्ता ढूंढ के लाता आदमी। कितना दुर्भाग्य है हमारा, कितना दुर्भाग्य। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही था। अच्छा बताओ, एक मिनट के लिए केटरिंग वाला नहीं भी आया तो शादी तो हो ही सकती है। कितनी जगह हमने देखा है, अभी परसों नरसों हमारे एक शिष्य के घर में विवाह था, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम उसने किया। इन दिनों ये तो दिन भी नहीं थे, पर ऐसी बारिश हुई कि मामला चौपट हो गया। सब पंडाल में पानी घुस गया, सब भोजन में पानी गिर गया। बारात कहां से निकले जब मूसलाधार बारिश हो रही है। कितनी जगह आप सबने देखा होगा, तो जितना प्रोग्राम था, नाचने वाला नाच नहीं सका, गाने वाला गा नहीं सका, स्पीकर वाले ने स्पीकर हटा लिया, पानी घुस जाता, टेंट वाले का टेंट सामान खराब हो गया, तो ये सब तो प्रोग्राम फेल हो गया। उसके बाद भी शादी मान्य हुई, क्योंकि अंदर मंडप में बैठकर विद्वान ब्राह्मण ने देवताओं का आवाहन करके, वचन दिला के, फेरे दिला के घोषित कर दिया, ये लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं और आज से दुल्हा और दुल्हन है, पति और पत्नी है हमारे। अच्छा, सब होता और वो नहीं होता तो आप क्या स्वीकार करते विवाह? कभी नहीं करते। हमें उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए महाराज, अच्छे से करना चाहिए। जैसे आप और चीजें लाते हो,
आचार्य से पूछकर विवाह के संबंधित जो सामग्री है वो स्वयं लेकर आनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। हमने रिश्तेदारों की खातिर करी, देवताओं की अगर खातिर नहीं करी तो कहां से घर में देवत्व की जागृति होगी महाराज। आप लॉजिकली विचार कीजिए, उनको भी तो आपने आवाहन करके बुलाया है महाराज। हमें कितना आनंद आ रहा है इस समय। आप कोई घर वाले जाकर देखें तो घर के भीतर क्या सुंदर सब वेदी बनी है, पूरा एक कक्ष देवताओं के लिए आवाहित है। जैसे आप सबके लिए यहाँ सुचारू व्यवस्था की गई है, सोफा भी है, कुर्सी भी है, पंखा भी है। ऐसे विधिवत रूप से आसन के ऊपर सब देवताओं को आवाहित करके विराजमान किया गया है। उनके लिए स्वतंत्र पूजन भोग सब पाठ अर्चन वंदन की व्यवस्था हो रही है। और यही इस सब आयोजन के शगुन है महाराज, यही इसकी सफलता है। उसको बहुत ढंग से करने की बात है, समय से करने की बात है, दिन के समय होना चाहिए। हाँ, आप सब अच्छा अच्छा कीजिए, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं, मैंने भी बहुत अच्छा अच्छा किया। पर जब संस्कार का प्रबंध हुआ तो उसको भी अच्छे से किया महाराज। जहां आप मंडप का निर्माण करें, यज्ञ बिठाएं, फेरा पड़ें, आप बताइए क्या ऐसी जगह जूता चप्पल अलाउ होना चाहिए महाराज? खाना पीना अलाउ होना चाहिए? कई कई आप सब लोग तो सात्विक हैं, हमने देखा है कई कई जगह केटरिंग में नॉन वेज है और उसी के पास में मंडप बन के स्वाहा हो रहा है। क्या कोई देवता उस आहुति को स्वीकार कर सकता है? आसपास नशे में लोग धुत घूम रहे हैं और उसी के बीच में पास में बैठे स्वाहा स्वाहा। कोई सात्विक व्यक्ति भी वहां के चीजों को स्वीकार नहीं करेगा, देवता कहां से स्वीकार करेंगे? आदर्श की तरह महाराज। और अंत्येष्टि में भी कहां महाराज समय बचा आज के समय। कई कई तो साल भर का प्रोग्राम भी 2-4 दिन में निपटवा देते महाराज। 16 संस्कार भारतीय विधान है। गर्भाधान एक संस्कार है, पुंसवन सीमंतो नयन, ये 3 संस्कार तो तब होते हैं जब बालक मां के गर्भ में होता है महाराज। फिर जात कर्म संस्कार, जब उसका जन्म हो। कोई नहीं कराता आज के समय जात कर्म, पर कभी अब आगे जीवन लाइफ में है, मैं जानता हूं भैया। इसलिए आप सब फ्यूचर में जब कोई घर में आए विद्वान आचार्य से पूछिए, और उस समय जात कर्म आपको इतना आनंद देगा। जब जात कर्म संस्कार होता है उस समय बालक के प्रत्येक, जैसे आप मूर्ति के अंदर देवता को विराजमान करते ना, आवाहन, कभी किसी मूर्ति प्रतिष्ठा का अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो उनके हाथ को छूते हो, मुंह को छूते हो, फिर नाभि को छूते हो। उसी प्रकार से आपके छोटे से बालक के अंदर ईश्वर का विधान किया जाता है महाराज। इतना अद्भुत होता है कि तो करे तो सुख मिले महाराज, आनंद हो। विधान से किया जाए महाराज नामकरण संस्कार। कहां आज तो कौन पूछे नाम, गूगल बाबा से नाम पूछ के दर देता आदमी महाराज। जो मन में आओ सो दर देवे। नहीं, नाम एक बहुत बड़ा, जैसा नाम वैसा काम महाराज प्रभाव डालता है। कितना तगड़ा प्रभाव डालता है जीवन में नाम, कभी विचार कीजिएगा। हर चीज को नाम का प्रभाव बनता है, उसकी भी एक इवन नंबर्स में होना चाहिए। ऐसे ही नहीं जो मर्जी नाम रख दिया जाए, उसके पीछे का एक विज्ञान है महाराज। कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो नाम है उसमें आपके पिछली 3 पीढ़ियों के अक्षर हो महाराज। जैसे राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम, ये सब इवन नंबर्स हैं।